मित्रों, रामायण तो आप सबने देखी होगी, पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी, किंतु रामायण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनमें से एक बात है जो आप नहीं जानते होंगे कि आखिर प्रभु श्री राम के स्वधाम गमन बाद अयोध्या का क्या हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वधाम गमन यानी कि प्रभु श्री राम के स्वधाम गमन बाद अयोध्या का क्या हुआ, तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति ही हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और रघुवंश के राजा, जिन्होंने अपनी मर्यादा, संयम, आदर्श, अनुशासन से तब भी और आज भी लोगों के दिल पर राज किया और मार्गदर्शन दिया। वो एक ऐसे बेटे रहे जिन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं था। राजकुमारों वाली जिंदगी जीने के भी बावजूद पिता के कहने पर वनवास को निकल पड़े। सारा राजपाट छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में कंदमूल खाकर अपना जीवन बसरा करने लगे। ऐसी प्रभु श्री राम, जिनका धैर्य, जिनका शौर्य, जिनकी वीरता, उनकी वचनबद्धता, उनका ओजस आज भी उतना ही चमकदार है जितना कि आज से सदियों पहले रहा होगा। बात करें अगर त्रेता युग की, तो त्रेता युग की ये कहानी आज भी पूरी दुनिया में प्रचलित है। अयोध्या का वो राजपाट जिसके हकदार प्रभु श्री राम रहे, लेकिन उन्हें वनवास भोगना पड़ा। लंकापति रावण से माता सीता को छुड़ाकर प्रभु श्री राम अयोध्या वापस भी ले आए थे और वो राजपाट भगवान श्री राम ने एक बार फिर अपने हाथों में ले लिया। लेकिन भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का क्या होगा, हम सब जानते हैं। त्रेता युग की ये सच्चाई हम बचपन से कहानियों में इसे सुनते आए हैं। त्रेता युग की कहानी उस समय अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। इन 3 रानियों से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। उनका नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। लेकिन राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी चाहती थी कि उसका बेटा भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। इसलिए उसके कहने पर महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 साल का वनवास दे दिया था। राम जी को अकेले जाते देख लक्ष्मण जी उनके साथ वनवास पर चल दिए। भगवान राम के साथ उनकी पत्नी भी 14 साल के लिए वनवास पर गई थी। जंगल में लंकाधीश रावण ने रानी सीता को अपहरण करके ले गया था। फिर प्रभु श्री राम ने दुष्ट रावण का वध करके पत्नी सीता को हासिल किया था और फिर ये भगवान राम के वनवास के 14 साल खत्म हो गए थे। राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। इस दिन को दीपावली मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुजब भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार भी माना जाता है। राम एक आदर्श बेटे, प्रजा की रक्षा करने वाले एक आदर्श राजा भी थे। पत्नी को प्यार करने वाला पति और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला राजा था। उनकी इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। ये हम सभी ने सुना होगा और रामानंद सागर की रामायण में भी हमने देख चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब भगवान राम ने अपने मानव स्वरूप को छोड़ दिया? उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठा? भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव और कुश का जन्म जंगल में हुआ जब माता सीता अकेले ही प्रभु श्री राम से दूर रहने के मजबूर हो गए थे। तभी माता सीता ने अकेले ही लव और कुश की परवरिश की थी। श्री राम के मानव शरीर छोड़ने के बाद बेटा कुश राजा बन गए थे। लेकिन कुश अपने पूर्वजों भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ और भगवान श्री राम की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाए। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता भगवान राम द्वारा दी गए बेमिसाल कीमती पत्थर को चुरा लिया था, यानी कि चुरा लिया था। भगवान राम को ये बेशकीमती पत्थर अगस्त्य ऋषि ने भेंट में दिया था। कथाओं के मुताबिक कुश एक राक्षस से लड़ने के दौरान मारा गया था, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई भी लड़ाई में नहीं हारे थे। और जब वो राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो इससे मारा गया था। कुश की मृत्यु के बाद उसका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमदुवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वज की तरह एक महान राजा था। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। अतिथि के मृत्यु के बाद उसका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता की तरह
एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। निषद के बाद उसके बेटे नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। नल का बेटा हुआ नभ पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ जो उत्तर कौशल अधिकारी और शासक बना। पीढ़ी दर पीढ़ी रघुवंश बढ़ता चला गया और फिर आ पहुंचा महाभारत के समय में, जहाँ बृहद्बल नाम के एक राजा हुए। इतिहास में बृहद्बल का जिक्र कुश की 50वीं बेटी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इतिहास में ये भी बताया जाता है कि महाभारत के चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और बृहद्बल के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान ही अभिमन्यु के तीर से बृहद्बल की मृत्यु हो गई। इसी तरह साल दर साल राजा बदलते गए और रघुवंशी पीढ़ी आगे बढ़ती गई। अग्निवर्णा रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वो हमेशा लोभ विलास भरी जिंदगी जीने का आदी हो गया। प्रजा तो दूर की बात, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वो विलासिता के कारण बेहद कमजोर राजा हुआ। अन्य राजाओं को राघवों से इतना डर था कि उन्होंने कभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में मृत्यु हो गई। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई, उनकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठी और कहते हैं इसी के साथ महारघुवंश राजवंश खत्म हो गया और अग्निवर्णा रघुवंश राजवंश का आखिरी राजा कहला। तो दोस्तों, आप तो जान ही चुके होंगे कि भगवान श्री राम के आखिरी वंशज कौन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय सिया राम लिख के हमारा हौसला बढ़ाइए। और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।